ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 29वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोक क्रमांक 46 का और अंतिम श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनसंख्यैरथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविग्रमानसः। अर्थात संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। यहाँ पर भक्तों, पिछले श्लोक में गत सत्र में हमने पढ़ा कि अर्जुन है वो युद्ध से मना करके श्री कृष्ण को कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं कर दूंगा, युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मना कर दिया। परंतु इस श्लोक में तो अर्जुन है वो युद्ध करने से मना करने के साथ साथ अपने शस्त्र को भी साइड में रख दिया और वो अपने आसन पर बैठ गए। जो अर्जुन युद्ध की इच्छा से यहाँ पर आए थे और दोनों सेनाओं के मध्य अपने रथ पर खड़े होकर सेनाओं का निरीक्षण कर रहे थे, देख रहे थे कि कौन कौन योद्धा मेरे समक्ष युद्ध करने के लिए आए हैं, और अपने समक्ष अपने संबंधियों को देखकर, अपने हितैषियों को देखकर वो इतने शोकाकुल हो गए, इतने शोकमग्न हो गए कि वो अपने ही रथ पर बैठ गए और कहने लगे कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा चित्र हमने देखा होगा कि सर पे हाथ रख के अर्जुन बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। जब भी हम भी हमारे जीवन में भी जब कभी कभी शोक आते हैं ना, दुख आते हैं, हम ऐसी स्थिति को समझने का हमारे अंदर हौसला नहीं होता कि इस स्थिति में क्या किया जाए, तब अक्सर व्यक्ति सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है कि अभी मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे एकांत स्थान में रहने दीजिएगा। अर्जुन की भी यहाँ पे वही स्थिति है। तो श्रीमद् भगवद गीता है वो हमारे लिए उतनी ही उपयोगी क्यों है जितनी अर्जुन के लिए थी, क्योंकि अर्जुन की भी वही स्थिति थी और हमारी भी आज वही स्थिति होती है। उस स्थिति में अर्जुन ने श्री कृष्ण का आश्रय लेकर श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण किया और अंत में अर्जुन खड़ा होकर युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसी प्रकार हमें भी जब ऐसी स्थिति आए ना जीवन में, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। हताश होकर, निराश होकर आत्महत्या करने जैसा विचार मन में मत लाइएगा। श्रीमद् भगवद गीता को उठाकर उसमें पढ़िए कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या संदेश दिया था। वही संदेश मैं अपने जीवन में उतार कर जीवन की नई ऊंचाइयों को पार करूंगा। जिस प्रकार अर्जुन बड़ा धनुर्धर होकर हमारे समक्ष दृष्टांत प्रस्तुत किया, उसी प्रकार मैं भी अपने चित्र में सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करके लोगों के समक्ष दृष्टांत प्रस्तुत करूंगा कि मैं भी ऐसी स्थिति से ही गुजरा हूं। और वो कब होगा? जब हम श्रीमद् भगवद गीता का आचार्यों के निर्देशन में समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। आत्मज्ञान ग्रहण करने, प्राप्त करने के योग्य कौन सा व्यक्ति होता है? क्या बड़ा धन और पैसे में जो बलवान होता है या शक्ति में, सामर्थ्य में होता है, वो अपने पद में इतना गर्वित होता है? इंद्रदेव के बारे में अनेक दृष्टांत सुने कि उनके अपने पावर में इतना मदमस्त है कि अपने गुरु का भी अपमान कर दिया। और यहाँ पे अर्जुन है वो इतना धनवान, इतना शक्तिशाली, इतना सौंदर्यवान होते हुए भी भगवान का भक्त होने के नाते जो दिव्य ज्ञान है उसको प्राप्त करने का अधिकारी है। वरना श्री कृष्ण जो दिव्य ज्ञान है वो इंद्रदेव को या किसी देवता को सुना सकते थे। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करने के लिए अर्जुन को ही क्यों सुना? क्योंकि अर्जुन है वो महान भक्त था और भक्त का हृदय वो बड़ा कोमल होता है, बड़ा निर्मल होता है। और हमें भी अगर श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझना है ना, तो अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। और शुद्ध किस प्रकार होगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान के दिव्य नामों को, भगवान की दिव्य ध्वनि है उसको अपने शब्दों के द्वारा, अपने जिह्वा पर उसका उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे वो शब्दों से जो ध्वनि निकलेगी ना, हमारे कान के छिद्रों के द्वारा हृदय के आंगन में प्रवेश करेगी और उस शब्द को सुनकर, उन ध्वनि को, दिव्य ध्वनि को सुनकर हमारे हृदय के अंदर से जो अनर्थ है वो धीरे धीरे धुल जाएंगे। चेतो दर्पण मार्जन, कि हमारे हृदय का मार्जन होगा। जिस प्रकार घर को साफ करने के लिए साबुन की आवश्यकता पड़ती है, अनेक प्रकार के
ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जिससे सफाई की जाए। तो हृदय का मार्जन करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, महामंत्र की आवश्यकता है। उन मंत्र के माध्यम से हृदय का मार्जन कीजिएगा, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान समझने के लिए पात्र बनेगा। जब जीव भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता तब जीवन शोकाकुल हो जाता है। बहुत ही सुंदर शिक्षा ग्रहण करने वाली बात है भक्तों। जब जीव है वो भगवान की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करता, भगवान के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं पालन करता ना, तब उसका जीवन है वो शोकाकुल हो जाता है। दृष्टांत समझिएगा, जब हम अपने अक्सर मोबाइल तो हर एक व्यक्ति यूज करता है, उपयोग करता है। आज की तारीख में मोबाइल खरीदते हैं या टीवी, रेफ्रिजरेटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं ना, उसके साथ एक कैटलॉग आता है और उस कैटलॉग में लिखा होता है कि उस उपकरण को कैसे उपयोग करना है, मोबाइल को कैसे उपयोग करना है, कैसे प्रारंभ करना है और कितने वॉट के चार्जर से चार्ज करना है, किस स्थिति में उसको बंद रखना है। ऐसे अनेक दृष्टांत उसके अंदर बताए गए होते हैं, निर्देश दिए होते हैं। और अगर उस निर्देशों को पालन करके हम उसका उपयोग करेंगे तब तो वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। परंतु अगर उसके अंदर लिखा है कि 10 वॉट के चार्जर से चार्ज करिएगा और हम उसको बड़ी बैटरी चार्ज करने के चार्जर से, ट्रैक्टर या किसी वाहन को चार्ज करने के चार्जर से चार्ज करेंगे ना, तब उसके अंदर ब्लास्ट होगा। उसी प्रकार जो मानव जीवन है ना, उसका कैटलॉग है श्रीमद् भगवद गीता। हम भी एक उपकरण की भांति हैं, हमारे लिए कैटलॉग है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता में बताया गया है कि जीवन को सुचारू रूप से समझने के लिए, चलायमान करने के लिए इस भगवद गीता का अध्ययन करें। उसके अंदर हर एक के बारे में बताया गया है कि अगर ये संकट आए तो जीवन में कैसा उसका सामना करें, अगर जीवन में ऐसी दुविधा आए तो उसका सामना कैसे किया जाए। परंतु अगर हम उस कैटलॉग को नहीं पढ़कर उस उपकरण का उपयोग अपने मनमाने ढंग से करने जाएंगे ना, तब जीवन में पटाखे फूटेंगे, दुख आएंगे, संतप्त आएंगे और हम भली भांति परिचित भी हैं कि जीवन है वो अनेक संकटों से भरा पड़ा है। आए दिन व्यक्ति तनाव युक्त होकर मृत्यु का मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि हम श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमने ये भगवद गीता जो सीरीज है वो प्रारंभ ही इसी उद्देश्य से करी है कि हमारे माध्यम से किसी एक व्यक्ति का भी जीवन का अगर परिवर्तित हो जाए ना, तो हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ करने के लिए समय नहीं था, हम व्यर्थ बैठे थे इसलिए भगवद गीता का ज्ञान आपके समक्ष देने के लिए बैठ गए। नहीं, हमारे पास भी समय की कमी है, परंतु समय निकालकर प्रातःकाल जल्दी उठकर आपके लिए इस भगवद गीता सीरीज को प्रारंभ किया है। उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है, जो संदेश है, वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा भी है कि मुझे वह व्यक्ति सबसे प्रिय है जो मेरे द्वारा बताए हुए संदेश को हर एक जीव तक पहुंचाए। और उस जीव का जब कल्याण होता है ना, तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इस भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर समझने का प्रयास कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे वितरण करने में सहायता कीजिएगा। अभी दिसंबर का महीना आ रहा है, उसमें भगवद गीता को लोगों तक पहुंचाइएगा, उनको वितरण कीजिएगा। हो सके तो अपने धन से ही दूसरों को प्रदान कीजिए। जो बच्चे या ऐसे व्यक्ति हैं जिनको धन की कमी के कारण उस भगवद गीता को पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते, उस भगवद गीता को आप अपने धन से खरीद कर उनको दूसरों को दान कीजिएगा। किसी को रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, वो उससे अनर्थ ही करेगा, वो उस धन का दुरुपयोग भी कर सकता है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता रूपी जो दान करेंगे ना आप, उस भगवद गीता को पढ़कर जितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाएगा ना, निश्चित रूप से श्री कृष्ण आप पर प्रसन्न होंगे। हो सकता है कि आपने भगवद गीता नहीं पढ़ी हो सकता है कि आप उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतार रहे हो, परंतु जिस व्यक्ति को प्रदान कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति अगर उसको पढ़कर अपने जीवन को परिवर्तित कर देगा, उसके परिवार का, पूरे कुल का भला हो जाएगा। पूरा कुल है वो उसका उद्धार हो जाएगा और उसके उद्धार होने को श्री कृष्ण आपको माध्यम मानेंगे और आपकी सुकृति है वो भी जागृत होगी और आपके जीवन में भी भली भांति फलित होते हुए प्रतीत होगी। मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि भगवद गीता के ज्ञान को समझिए, पढ़िए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए और जो कष्टमय जीवन है उससे मुक्त होने का प्रयास कीजिए। आज हम देख रहे हैं कि व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से, चिंताओं से, व्याधियों से, संकटों से ग्रस्त रहते हैं।
क्यों होता है? क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। भगवान का आदेश भगवत गीता के रूप में हमें प्रदान किया गया है। भगवान का आदेश क्या है? क्या भगवान स्वयं आकर एक एक व्यक्ति को बताएंगे कि ऐसा कर, ऐसा कर? नहीं, भगवत गीता के रूप में भगवान ने पहले ही हमें ज्ञान दे रखा है कि इसे पढ़िए और अपने जीवन में उतारिए। ये भगवान का ही संदेश है। भगवत गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान की बात न मानकर अपना स्वयं का मत रखते हैं, तब हम जीवन में उदास, हताश और निर्बल बन जाते हैं। जब हम भगवान की बात न मानकर अपने जीवन में अपने मनमाने ढंग से जीवन को यापन करने का प्रयास करते हैं ना, तब हम जीवन में उदास, निर्बल और बड़ी हताश हो जाते हैं। अर्जुन की यहाँ पे वही तो स्थिति है, वही तो मनोदशा है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध करो, परंतु अर्जुन अपने मनमाने ढंग से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और हम भी अर्जुन की भांति भगवान श्री कृष्ण की बिगड़ेल संतान है, भगवान से विद्रोह करके यहाँ पे आए हैं और भगवान की बातों को नहीं मानने के कारण जीवन में संकट है और कष्ट और दुखों से त्रस्त है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति कभी सुखी तो होता ही नहीं है, अनेक प्रकार की चिंताओं से हमेशा ग्रस्त रहता है। हो सकता है कि वो उसमें भी आनंद ढूंढने का प्रयास करे। जिस प्रकार एक ऊंट होता है, वो जब कुछ खाने की इच्छा से अपना मुख है वो किसी पेड़ की झाड़ियों में डालता है ना, तब वहां से जो कांटे होते हैं उसके द्वारा उसके जिह्वा पर घाव होता है और उस घाव से जिह्वा से लहू बहने लगता है। और वो लहू हालांकि ऊंट के मुख से ही निकला है, परंतु वो लहू उनको स्वादिष्ट लगने लगता है। तो उसको लगता है कि जिस झाड़ी को मैंने खा रहा हूं, जिस भोजन को मैं खा रहा हूं, उससे मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है, वो आनंद प्राप्त हो रहा है उसके ही लहू से। परंतु वो सोचता है, अज्ञान के कारण वो सोचता है कि मुझे आनंद है वो उस भोजन से प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार आज भी हमें कभी कभी लगता है कि मैं आनंद कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, परंतु वो आनंद हमारे दुखों से ही उत्पन्न हो रहा है। और अज्ञान के कारण हम उस दुख की स्थिति को न मत समझकर उसे अपने आनंद का एक जरिया मानते हैं। इसलिए गधे की माथी प्रयास करके भी हम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, जब तक भगवान के संदेश को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। रामायण का एक प्रसंग आता है भक्तों। भगवान श्री रामचंद्र को जब 14 साल का वनवास हुआ, लक्ष्मण भी भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता के साथ वन में उनकी सेवा करने के उद्देश्य से उनके साथ गए। सेवा करते करते अनेक वर्ष बीत गए। ऐसा वर्णन आता है कि लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं किए, एक क्षण के लिए भी सोए नहीं थे। वो अपनी पत्नी, अपने माता पिता सबको घर पर छोड़कर मात्र और मात्र प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा करने के लिए उनके साथ गए और बिना किसी सोए, बिना किसी थकावट के वो सेवा करते रहे। हम तो एक दिन भी अगर नहीं सोते ना, तो शरीर पूर्ण रूप से थक जाता है और दूसरे दिन पूरा दिन पड़े रहते हैं। परंतु लक्ष्मण इतना साल तक सेवा करने के उपरांत भी थके नहीं। इसका एकमात्र कारण था कि वो श्री रामचंद्र की सेवा कर रहे थे। परंतु एक दिन ऐसा आया जब लक्ष्मण के मन में विचार आने लगा कि वनवास तो श्री राम और सीता जी को, वनवास तो श्री रामचंद्र को हुआ है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ सेवा करने के लिए? मेरी तो पत्नी भी घर पे है, मेरे माता पिता घर पे है, मैं यहाँ पर किस उद्देश्य से उनकी सेवा करूं? मेरा इसमें क्या स्वार्थ नहीं थे? जब वो ऐसा मन में विचार आते ही वो थकने लगे और श्री रामचंद्र से कहने लगे कि मुझे विश्राम करना है। हालांकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं आता, परंतु एक आचार्यगण समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा रामायण वो अनेक संतों ने अलग अलग तरीके से लिखा है। लक्ष्मण का एक प्रसंग एक संत समझाते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण के मन में जब ऐसा विचार आया तो वो थकने लगे। श्री रामचंद्र से कहा कि विश्राम कीजिए, थोड़ी देर बैठे, पुनः चलने के लिए उतार हुए। दूसरी बार वही विचार आने लगा और कहने लगे कि मैं थक रहा हूं प्रभु श्री रामचंद्र। लक्ष्मण जी थे वो बहुत ही निर्मल हृदय के थे। सारा वृतांत श्री रामचंद्र को कह सुनाया कि मेरे मन में ऐसा विचार आ रहा है, प्रभु मेरा शंकाओं का निवारण कीजिए। तब श्री रामचंद्र ने कहा कि कोई वस्तु तो तुमने कहीं से नहीं उठाई है? तब लक्ष्मण ने कहा कि हाँ, एक स्थान से मैंने मिट्टी का ढेर उठा लिया था। तब रामचंद्र जी समझ गए कि उस मिट्टी को तुरंत त्याग दीजिए। उस मिट्टी में सुंड और उपसुंड है, वो राक्षस थे, उनका रक्त मिला हुआ था और वो मिट्टी है वो दूषित होने के कारण, उस मिट्टी को अपने पास रखने के कारण उस राक्षसी प्रवृत्ति के गुण है वो तुम्हारे हृदय में भी विद्यमान हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हम किसका संग करते हैं। लक्ष्मण भगवान श्री रामचंद्र के साथ होते हुए भी एक राक्षसों की रक्त का सानिध्य, उनका
संग करने के कारण उनके मन में ऐसे विचार आने लगे। तो हम तो पूरे दिन अगर ऐसे दुष्ट व्यक्तियों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मति में कैसे विचार आएंगे? स्वाभाविक है, बुरे ही विचार आएंगे। तब लक्ष्मण ने उस मिट्टी को जैसे ही त्याग दिया, तुरंत सेवा करने के लिए पुनः सजग हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे मन में अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए इच्छा जागृत हो ना, श्री भगवान की सेवा से विरुद्ध हो ना, भगवान के किसी बताए हुए वाक्य को जीवन में पालन न करके अपने स्वयं की मनगढ़ंत तरीके से इच्छा पूर्ण करने की इच्छा रखे ना, तब स्वाभाविक है हम थके हुए दबे हुए महसूस करेंगे। और अर्जुन की यहाँ पे वही स्थिति बनी हुई है। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कर्ण को मारने के लिए धर्म सम्मत न होते हुए भी श्री कृष्ण की बात मानी। अभी तो अर्जुन अपना मत प्रस्तुत करे, परंतु श्रीमद् भगवद गीता सुनने के उपरांत भी, भगवत गीता सुनने के उपरांत जब कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में एक दिन ऐसा आया, जो अर्जुन पहले बोल रहा था कि मैं क्षत्रिय होने के नाते सामने अगर कोई योद्धा है वो निर्बल हो जाता है, उसके पास शस्त्र नहीं होता, तो उस स्थिति में क्षत्रियों को चाहिए कि उसके ऊपर प्रहार नहीं करे। परंतु एक दिन ऐसा आया जब कर्ण है वो घमासान युद्ध करते हुए अर्जुन के समक्ष आया। भगवान की लीला से और आचार्यों के श्राप से कर्ण का रथ है वो मिट्टी में धंसने लगा। कर्ण जैसे ही रथ से उतरकर उसे पहिए को निकालने लगे, तब निहत्ते कर्ण को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन कर्ण को मार दो। तब अर्जुन के मन में एक क्षण के लिए भी संशय उत्पन्न नहीं हुआ कि यह अधर्म है, क्योंकि क्षत्रियों का स्वभाव होना चाहिए, क्षत्रियों का ये व्यवहार होना चाहिए कि जो सामने निहत्ता है, मैंने पहले ही बताया गत सत्र में कि किस प्रकार निहत्ते व्यक्ति के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता, परंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा है इसलिए तुरंत कर्ण के ऊपर प्रहार किया और उसका गर्दन है वो धड़ से अलग कर दिया। ये है श्रीमद् भगवद गीता को सुनकर उसे जीवन में उतारने का प्रयास करने का फल। उधर युधिष्ठिर महाराज ने भगवत गीता नहीं सुनी थी, इसलिए उनके मन में संशय था कि द्रोणाचार्य को ये कहने के लिए कि अश्वत्थामा हता वो हिसक रहे थे, परंतु अर्जुन ने इस बात का ध्यान न रखते हुए कि ये सही है या गलत, श्री कृष्ण ने कहा है इसके लिए सही है, और तुरंत कर्ण का वध कर दिया। जो भगवान को अपने हृदय में धारण करके रखता है, हमेशा भगवान का स्मरण करता है, वह कभी दुखी नहीं होगा। जो भगवान श्री कृष्ण को, नारायण को अपने हृदय में धारण करके रखता है, प्रतिदिन सोते उठते गाते बैठते हमेशा भगवान का स्मरण करता है ना, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी चिंताओं से ग्रस्त नहीं हो सकता और कभी उसका पतन भी नहीं हो सकता। ऐसा ही दृष्टांत भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला के प्रसंग में आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब वहां पे निवास कर रहे थे अपने गोकुल धाम में, तब वहां पर यमुना नदी में कालिया नाग निवास कर रहा था, और कालिया नाग इतना भयंकर था, इतना खूंखार था कि उसकी मुख से जब श्वास लेता था ना तो अंदर से जहर वो ऐसा प्रवाहित होता था कि उसकी भाप से आसपास के सारा जंगल है वो भी मुरझा गया था। यहाँ तक कि ऊपर से उड़ने वाले पक्षी हैं वो भी मरकर गिर रहे थे। आजू बाजू में गायें जल पीने के कारण वहां उनकी मृत्यु हो रही थी, परंतु एक स्थान पर वहां पे ऐसा जीव था वो पूर्ण रूप से हरा भरा था, वो था कदम्ब का वृक्ष। प्रश्न उठ सकता है कि जब आसपास के सारे पेड़ पौधे जल रहे हैं, पशु पक्षी भी वहां पे मर रहे हैं, तो फिर वहां पे कदम्ब का वृक्ष था, उसका ऐसा स्थिति क्यों? तब आचार्यगण कहते हैं कि पूर्व जन्म में जब वहां पे ऋषि मुनियों ने अनेक वर्षों तक वहां पर बैठकर तपस्या करी, साधना करी, और कदम्ब का वृक्ष वो आचार्यों को छांव देता रहा, और आचार्यों ने उस पेड़ के इस सबसे बड़े आश्चर्य को, उसके इतने अस्वार्थपूर्ण निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारी ऐसी सेवा करी है, हमें छांव प्रदान की है, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम ऐसे ही हरे भरे रहोगे, हमेशा श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतार कर उनका स्मरण करते रहेंगे, और एक दिन श्री कृष्ण यहाँ पे आएंगे और उसके शरण कमल है वो तुम पर पड़ेंगे। जैसे ही उस वृक्ष ने सुना कि कदम के वृक्ष ने कि श्री कृष्ण यहाँ पे आएंगे और मेरे ऊपर शरण रखेंगे, तब से वो श्री कृष्ण का यही स्मरण करने लगा, श्री कृष्ण का ही मनन करने लगा, और उस स्थिति में काल्य नाग की इतनी भयंकर जहर को
पछाते हुए भी उसकी क्षति नहीं हुई, उसकी हानि नहीं हुई। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम भी अपने जीवन में श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, श्री रामचंद्र का स्मरण करेंगे, तो जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आए, कितने ही संतप्त क्यों ना है, कितने ही कष्ट क्यों ना आए, कालिया नाग जैसे अनेक जीव हैं वो आपके ऊपर जहरीली वाणी के माध्यम से अनेक प्रकार से आपके ऊपर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, परंतु उस कदम्ब के वृक्ष की भांति आपका वो एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने हृदय में श्री कृष्ण को धारण करके रखा है। कदम वृक्ष की तरह हम भी अगर हमेशा हम पर भी श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कालिया नाग की रूपी काल का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर हम भी कदम के वृक्ष की भांति श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे ना, तो काल रूपी कालिया, जो कालिया है ना, उसका भी हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। काल है वो क्या करता है, प्रतिदिन व्यक्ति की आयु है वो धीरे धीरे खींचते जाता है, क्षीण होती जाती है, और उस स्थिति में व्यक्ति है वो मृत्यु की कगार में, मृत्यु के मुंह में प्रवेश करता जाता है। परंतु अगर आप श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे तो मृत्यु के उपरांत आप भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। प्रश्न उठ सकता है, क्या जो भक्त हैं, जो भक्ति करते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती? हमने देखा है कि भक्त की भी मृत्यु होती है, परंतु आचार्यगण समझाते हैं कि जिस प्रकार एक बिल्ली होती है वो जब किसी सूहे के ऊपर प्रहार करती है तो उसका भक्षण कर लेती है, अपने मुख में जैसे ही लेती है ना, उसको तुरंत मृत्यु हो जाती है। परंतु दूसरी तरफ जब वो अपने बच्चे को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पे लेके जाने के लिए जब उसको अपने मुख में पकड़ती है ना, तो इस स्थिति से पकड़ती है कि वो उसका जरा भी हानि नहीं होता, जरा भी उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? वही बिल्ली है, वही मुख है, दोनों को पकड़ा भी वैसे ही है, परंतु एक की मृत्यु हो गई और एक का बचाव हो गया। ठीक उसी प्रकार जो काल है वो बिल्ली की भांति काल है, एक भौतिक जगत के जो अपने भोग में लिप्त हैं उन व्यक्तियों को ग्रसित करता है, उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। परंतु जो भक्त को ग्रसित करता है तब वो इस स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए, भगवान के धाम में लेके जाने के लिए या किसी श्रेष्ठ स्थिति पर लेके जाने के लिए उनको उठाकर वहां मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इस स्थिति को बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि भगवान के भक्त की कभी मृत्यु नहीं होती। उसकी यश के रूप में, उसके नाम के रूप में, उनके अच्छे कर्मों के रूप में, उनके द्वारा बताए हुए सिद्धांतों के रूप में वो जीवन में हमेशा हमारे समक्ष रहते हैं, आने वाली पीढ़ियों के समक्ष रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए कि आज भी श्रील प्रभुपाद इस धाम से तिरोभाव हो गया, वो चले गए, परंतु उनके द्वारा बताए हुए जो शास्त्र हैं, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक हैं, उनके द्वारा बताए हुए सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के द्वारा हम श्रील प्रभुपाद को आए दिन याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो भगवान के महान भक्त थे। हमारे दादा, परदादा, नाना कितने लोग आए और चले गए, क्या हमें उनके विषय में स्मरण है? नहीं है। परंतु आचार्यों के विषय में हजारों साल बीतने के उपरांत भी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जिनके द्वारा बताए हुए शास्त्र हैं, उनकी देन से ही तो हम कृष्ण भक्ति में हैं। उनके द्वारा प्रदान किए हुए शास्त्रों के माध्यम से ही तो हम श्री कृष्ण को भक्ति को समझ रहे हैं। आज इस्कॉन की और इस भौतिक जगत में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, तो जीव गोस्वामी ने इतने सारे शास्त्र लिखे, रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने जो हमें शास्त्र प्रदान किए ना, एकमात्र उनकी दया और करुणावश ही हम भक्ति को प्राप्त कर सके हैं। वरना ये शास्त्र है वो किसी न कहीं जो वेद व्यास जी ने शास्त्र लिखे तो वो धीरे धीरे अनेक आक्रांताओं के द्वारा यहाँ धीरे धीरे क्षीण होते गए थे। परंतु हमारे आचार्य समय समय पर आकर हमें ये शास्त्र है वो प्रदान करते हैं और उसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुचारू रूप से भक्ति में संलग्न करके जीवन के सर्वोच्च स्थिति श्री कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 46 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन है वो यहाँ पे युद्ध करने के लिए मना कर रहा है और अपनी दया दिखाते हुए भगवान की भक्त होने का परिचय प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने अनेक दृष्टांतों द्वारा समझा कि अगर हम श्री कृष्ण को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेंगे, श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके हमेशा उनका स्मरण करेंगे, तो जीवन में सफलता मिलना ध्रुव है। काल भी हमारा प्रभाव नहीं कर सकता, काल भी हमारा कुछ हानि नहीं कर सकता। और दूसरा दृष्टांत समझा कि काल प्रभाव क्यों नहीं कर सकता, एक भक्त की मृत्यु होते हुए भी वो अमर रहता है, ऐसा क्यों? और ऐसे अनेक दृष्टांतों द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि इस श्लोक से हम अपने जीवन में क्या शिक्षा ले सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 46 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इस प्रकार आज हमारे
श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।